अब हम देखने जा रहे हैं एसी एनालिसिस ऑफ द ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो एसी एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें जो ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट का जो सर्किट है उसको टी इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी इक्विवेलेंट मॉडल में हमने किस तरह से कन्वर्ट किया है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट को टी इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करके लूप 1 और लूप 2 हम देख रहे हैं। तो लूप 1 और लूप 2 दोनों एक दूसरे से अपोजिट पोलैरिटी में है यहाँ पे, इसलिए हम सबसे पहले 1 बाय 1 लूप 1 और लूप 2 को केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एसी एनालिसिस से हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है आउटपुट वोल्टेज, फिर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा लूप 1 पे और लूप 2 पे। तो लूप 1 से हमें किरचॉफ्स वोल्टेज के अकॉर्डिंग इक्वेशन मिलेगी V इनपुट 1 माइनस R इनपुट 1 into the base current IB1 minus RE into IE1 minus RE into IE1 इमिटर करंट 1 और इमिटर करंट 2 इज इक्वल टू 0। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी लूप 1 के अक्रॉस में जो हमने केवीएल अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन। आप लूप 2 के ऊपर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी इनपुट वोल्टेज 2 के लिए। तो इनपुट वोल्टेज 2 माइनस आर इनटू इनपुट रेजिस्टेंस 2 इनटू द बेस करंट 2 माइनस आर ई इनटू आई ई 2 माइनस आर ई इन ब्रैकेट आई ई 1 इमिटर करंट 1 plus IE2 emitter current 2 is equal to 0 and this is our second equation। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमें लूप 1 और लूप 2 पे केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद मिली है, इसमें हम कुछ अज्यूम्स यहाँ पे पुट करेंगे। वो है IB1 की वैल्यू पुट करेंगे IE1 डिवाइड बाय बीटा AC और IB2 के लिए पुट करेंगे हम IE2 डिवाइड बाय बीटा AC। तो ये दोनों वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन फिर से मिल जाएगी, इक्वेशन 1 मिल जाएगी V इनपुट 1 माइनस यहाँ पे R इन 1 इंटू IB1 है तो IB1 की वैल्यू पुट की हमने IE1 डिवाइड बाय बीटा SE। तो वो पुट करने के बाद इक्वेशन मिल गई R इन 1 डिवाइड बाय बीटा AC इंटू IE1 माइनस दिस RE इंटू IE1 माइनस दिस RE इंटू IE1 प्लस IE2 इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 में भी हम IB2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 मिल जाएगी हमें V इनपुट 2 माइनस यहाँ पे IB2 की वैल्यू पुट करेंगे IE2 डिवाइड बाय बीटा AC। तो यहाँ पे मिल जाएगा R इन 2 इनपुट रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाय बीटा AC इंटू IE2 माइनस RE into IE2 minus this RE into IE1 plus IE2। यहाँ पे दोनों इमिटर करंट हमने लिए हैं और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे यहाँ पे कि R in 1 डिवाइड बाय बीटा AC और R into इनपुट रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाय बीटा AC। ये जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल है इसलिए इसको हम निग्लेक्ट करेंगे, नियरली इक्वल टू हम यहाँ पे उसको 0 पुट करेंगे और इक्वेशन को अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन को
ये दो इक्वेशन को फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे आर ई इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये वैल्यू को जीरो पुट करके, मतलब आर इन वन डिवाइड बाय बीटा एसी को हम निग्लिजिबल यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन मिल जाएगी आर ई प्लस आर ई इंटू आई ई वन, आर ई प्लस आर ई इंटू आई ई वन हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, प्लस आर ई इंटू द आई ई टू इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज 1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3। वैसे ही इक्वेशन नंबर 4 में भी हम इस वैल्यू को यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, इसको निग्लेक्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिल जाएगी, वो रहेगी आर ई इंटू आई ई वन प्लस आर ई प्लस आर ई इंटू आई ई टू इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज 2, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशंस 3 और 4 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर द करंट आई ई वन और आई ई टू के लिए, आई ई वन और आई ई टू के लिए हम ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल से हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे इमीटर करंट 1 के लिए, आई ई वन के लिए क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन पे। तो इमीटर करंट के लिए देखेंगे इनपुट वोल्टेज 1 इन आर ई, इनपुट वोल्टेज 2 आर ई प्लस आर ई डिवाइड बाय आर ई प्लस इमीटर रेजिस्टेंस इनटू इमीटर रेजिस्टेंस यहाँ पे और इमीटर रेजिस्टेंस और आर ई प्लस आर ई। अब इसको अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आई ई वन मिल जाएगा इमीटर करंट। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आर ई प्लस आर ई into the input voltage 1 minus this RE into input voltage 2, V input 2 divide by, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा RE प्लस RE ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये दोनों RE का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस RE ब्रैकेट स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5, ये हमने फाइंड आउट कर ली इमीटर करंट 1 आई ई वन के लिए फाइंड आउट की, वैसे ही सिमिलरली हम अभी आई ई टू के लिए फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 5 में हमें इमीटर करंट 1 की वैल्यू मिली, वैसे ही सिमिलरली क्रैमर्स रूल से हम इमीटर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो है आई ई टू। From the equation number 3 and 4, IE2 is equal to, by using the हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज करेंगे तो मिलेगा RE प्लस RE, यहाँ पे मिलेगा इनपुट वोल्टेज 1, ये होगा RE और ये होगा इनपुट वोल्टेज 2 इन द मोड डिवाइड बाय RE प्लस RE मीटर रेजिस्टेंस RE एंड RE प्लस RE। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा इमीटर करंट IE2। तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिल जाएगा RE प्लस RE इंटू इनपुट वोल्टेज 2 माइनस RE इंटू इनपुट वोल्टेज 1 डिवाइड बाय RE प्लस RE ब्रैकेट स्क्वायर माइनस RE ब्रैकेट स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से हमें मिल गए इमीटर करंट 1 और 2 अक्रॉस द ट्रांजिस्टर Q1 और अक्रॉस द ट्रांजिस्टर Q2।
अब हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज हमने सिर्फ ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर टर्मिनल C2 के अक्रॉस में लिया है, क्योंकि ये है अनबैलेंस आउटपुट। तो आउटपुट वोल्टेज VO फाइंड आउट करेंगे सिर्फ ट्रांजिस्टर Q2 के अक्रॉस के कलेक्टर टर्मिनल C2 के अक्रॉस में। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द VC2 हो जाएगा, और VC2 की वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज की एट द कलेक्टर टर्मिनल 2 के पास वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ RC इंटू IC2, और जो कलेक्टर करंट है IC इसको हम नियरली इक्वल टू IE सपोज करते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास माइनस RC इंटू IE2 इमीटर करंट। तो ये IE2 की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। देखते हैं आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VC2 इज इक्वल टू माइनस RC इंटू IE2। तो माइनस RC को कॉमन निकाल लिया और IE2 की वैल्यू हमने इक्वेशन 6 से पुट कर ली, तो वो मिल गई हमें RE प्लस RE in bracket और V into input voltage 2 minus RE emitter resistance into input voltage 1 divide by RE plus RE bracket square minus of RE bracket square। इस इक्वेशन को अगर हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज रेजिस्टेंस करंट RC into RE emitter resistance into the input voltage 1 minus emitter resistance plus this emitter resistance into the input voltage 2 divided by emitter resistance in bracket emitter resistance plus price of RE। तो ये हो गया हमारा फाइनली आउटपुट वोल्टेज। पर इस आउटपुट वोल्टेज में हम देख रहे हैं कि जनरली जो RE है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल RE रहता है, और RE प्लस RE जो है वो भी नियरली इक्वल टू RE रहता है इमीटर रेजिस्टेंस। वैसे ही R ट्वाइस ऑफ RE प्लस RE ये नियरली इक्वल टू रहता है ट्वाइस ऑफ RE। अगर ये तीनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमें और सिंप्लीफाइड मिल जाएगा। तो देखते हैं आउटपुट वोल्टेज कैसे सिंप्लीफाइड मिलता है। तो देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू दिस RC इंटू RE इंटू V इनपुट 1 माइनस यहाँ पे RE प्लस RE इसको नियरली इक्वल टू सपोज किया हमने RE को से, तो RE इंटू V इनपुट 2 डिवाइड बाय RE ये बहुत लेस है देन दिस ग्रेटर RE, तो इसको हम लिखेंगे RE और यहाँ पे RE प्लस ट्वाइस RE को लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ RE। तो इस टाइप की हमें इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पे दो जो RE है इमीटर रेजिस्टेंस इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू RC इंटू यहाँ पे RE जो है वो कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इनपुट वोल्टेज 1 माइनस इनपुट वोल्टेज 2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ RE इंटू RE। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 1 माइनस इनपुट वोल्टेज 2 ये मिल गया हमें इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, तो उसकी वैल्यू इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पुट करेंगे तो RC इंटू RE इंटू VID इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज V
इनपुट वोल्टेज 1 माइनस इनपुट वोल्टेज 2, ये हमारे पास रहता है इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, और डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर ई इंटू आर ई। यहाँ पे ये आर ई से कट हो जाएगा और हमें फाइनली यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा आर सी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर ई इंटू द इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। यहाँ पे इस इक्वेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गेन की इक्वेशन हम देखेंगे यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय द इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज हम आउटपुट वोल्टेज को डिवाइड ले जाएंगे तो हमें गेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो गेन इज इक्वल टू आर सी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर ई। तो ये मिल गया हमें, यहाँ पे गेन मिल गया है आर सी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर ई। तो इस गेन से हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि जो ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसका जो गेन है वो हाफ ऑफ द गेन ऑफ द ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट के गेन जितना है। ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का जो गेन है उसके हाफ ऑफ द गेन है ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। तो इसमें जो डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल इज द एरर वोल्टेज इन द डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल। इसमें हम देख रहे हैं जो डीसी सिग्नल है, डीसी वोल्टेज सिग्नल है एट द आउटपुट टर्मिनल, यहाँ पे आउटपुट में जो हमें डीसी वोल्टेज सिग्नल मिल रहा है वो एक एरर वोल्टेज रहता है और एक डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल में वो एक एरर रहता है। इसलिए इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें अनडिजायर्ड डीसी वोल्टेज टू 0, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जनरली हमें यूज करना पड़ेगा और वो फॉलो होता है बाय द लेवल ट्रांसलेटर सर्किट। इसलिए हमें यहाँ पे लेवल ट्रांसलेटर सर्किट यूज करके जो ये अनडिजायर्ड डीसी वोल्टेज है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, अनडिजायर्ड डीसी वोल्टेज को 0 करना पड़ेगा by using the level translator circuit। लेवल ट्रांसलेटर सर्किट यूज करके हम यहाँ की जो एरर है, वोल्टेज में जो एरर है वो हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और उसको 0 करेंगे by using this लेवल ट्रांसलेटर सर्किट। अब हमने आउटपुट वोल्टेज और गेन फाइंड आउट कर लिया थ्रू दिस एसी एनालिसिस से ऑफ द ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अब फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। तो जो डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस रहता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है और वो मेजर करता है आइदर द इनपुट टर्मिनल विथ द अदर टर्मिनल ग्राउंडेड। एक इनपुट टर्मिनल से ग्राउंड टर्मिनल तक वो मेजरमेंट का काम करता है, मेजर का काम करता है और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है। तो डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट वुड बी मेजर्ड एट आइदर इनपुट टर्मिनल विद द अदर टर्मिनल इज ग्राउंडेड। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि RI1 क्या होगा, RI1 इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज 1 डिवाइड बाय द बेस करंट 1 एट द अदर टर्मिनल इज ग्राउंडेड, दैट इज द इनपुट वोल्टेज 2 इज ग्राउंडेड, दैट इज द 0। पर हमने देखा है कि बेस करंट जो IB1 है वो होता है IE1 डिवाइड बाय बीटा AC फॉर द AC एनालिसिस। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा RI1 इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज 1 डिवाइड बाय IE1 डिवाइड बाय बीटा AC एट द रेट इनपुट वोल्टेज 2 इज इक्वल टू द 0। अदर टर्मिनल पे जो इनपुट वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। IB की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब अगर इसमें हम
IE1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से पुट करते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस हमें और सिंप्लीफाइड वैल्यू में मिलेगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस RI1 इज इक्वल टू बीटा AC इंटू इनपुट वोल्टेज 1। ये बीटा AC यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ के वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा इनपुट वोल्टेज 1 के साथ, डिवाइड बाय यहाँ पे IE1 है तो IE1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 से पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू हो जाएगी RE प्लस RE in bracket into the input voltage 1 minus RE इनपुट वोल्टेज 2 जो है वो हमने 0 लिया है, अदर टर्मिनल पे हमने 0 वैल्यू ली है तो वो हो जाएगा 0, डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा RE प्लस RE ब्रैकेट स्क्वायर माइनस RE ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस एट द ट्रांजिस्टर 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन मिलेगी हमें बीटा AC इंटू RE स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ RE इंटू RE डिवाइड बाय RE प्लस RE। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इस टाइप की सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल रही है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी बीटा AC, यहाँ पे RE जो है वो कॉमन निकाल लिया तो हमें मिल जाएगा RE प्लस ट्वाइस ऑफ RE डिवाइड बाय दिस RE प्लस RE। तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस एट द 1 ट्रांजिस्टर। अब इस इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं कि RE इनपुट इमिटर रेजिस्टेंस जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस RE। तो अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दे तो इनपुट रेजिस्टेंस और सिंप्लीफाइड वर्जन में हमें मिलेगा बीटा AC इंटू RE। यहाँ पे ये जो इनपुट इमिटर रेजिस्टेंस है वो RE से बड़ा है, RE बहुत स्मॉल है तो उसको हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हम नियरली इक्वल टू यहाँ पे 0 सपोज करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ट्वाइस ऑफ RE डिवाइड बाय यहाँ पे भी हम ये RE को निग्लेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ ये RE यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन से हमें यहाँ RE से RE कैंसिल हो जाएगा तो इनपुट रेजिस्टेंस 1 मिल जाएगा हमें ट्वाइस ऑफ बीटा AC इंटू द RE। ये इनपुट रेजिस्टेंस मिला है हमें अक्रॉस द ट्रांजिस्टर 1 Q1 के अक्रॉस में जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मिली है। Similarly, input resistance for the across the transistor Q2 के लिए भी हम लिख सकते हैं सेम twice of beta AC into the RE। ये हो जाएगा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस 2 फॉर द ट्रांजिस्टर Q2 के लिए, क्योंकि RI इनपुट रेजिस्टेंस दोनों ट्रांजिस्टर के लिए इक्वल रहते हैं तो हमें दोनों की यहाँ पे इक्वल वैल्यू मिली है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस। अब फाइंड आउट करेंगे हम आउटपुट रेजिस्टेंस RO फॉर द ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर थ्रू द AC एनालिसिस। अब इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है। आउटपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस that would be measured at either output terminal with respect to the ground। वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, और वो आइदर आउटपुट टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू हम उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट रेजिस्टेंस है RO1 मतलब अक्रॉस द ट्रांजिस्टर 1, अक्रॉस द हम Q1 ले रहे हैं, वो मेजर्ड होगा बिटवीन द कलेक्टर करंट C1 और ग्राउंड।
C1 और ग्राउंड के बिटवीन में जो रजिस्टर है वहां पे वो मेजर्ड होगा, और इक्वल टू वो रजिस्टर रहेगा कलेक्टर रेजिस्टेंस RC, क्योंकि RO1 को हम यहाँ पे मेजर्ड कर रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर 1 एंड ग्राउंड, इसलिए वो नियरली इक्वल टू रहेगा कि कलेक्टर रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा। वैसे ही RO2 जो हम देख रहे हैं, ये है आउटपुट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ट्रांजिस्टर Q2, ये भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे बिटवीन द C2 एंड ग्राउंड, C2 एंड ग्राउंड टर्मिनल के बिटवीन में हम मेजर करेंगे, इसलिए इसकी वैल्यू भी इक्वल टू रहेगी कलेक्टर रेजिस्टेंस के इक्वल टू इसकी वैल्यू रहेगी। और RO1 भी हम मेजर करेंगे C1 एंड ग्राउंड टर्मिनल के बिटवीन में, इसलिए RO1 आउटपुट रेजिस्टेंस 1 और आउटपुट रेजिस्टेंस 2 दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, क्योंकि दोनों मेजर्ड हो रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के बिटवीन में, इसलिए दोनों की वैल्यू रहेगी RC, दैट इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट वैल्यू, तो थ्रू दिस AC एनालिसिस से।